हेलो दोस्तों, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। और हम लोग लेके आए रैंकिंग का अगला पार्ट। क्या लेके आए हैं? रैंकिंग का अगला पार्ट, जिसमें हमको क्या पढ़ना है? मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, है ना। इसके पहले वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? टोटल नंबर पढ़ा है, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम वन इनटू अनदर इन पढ़ा है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है फाइंड द मिडिल नंबर पढ़ा है, फिर हमने क्या पढ़ा है? पोजीशन इंटरचेंज पढ़ा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर, और इसके बाद हम पढ़ेंगे फोल्ड बेस्ड प्रॉब्लम, है ना। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सभी लोग जो जुड़े हैं सभी का स्वागत है, और शेयर करना, लाइक करना, ये कहना जरूरी है तो मान लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर। और आइए आज देखते हैं कि इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिकतम संख्या। क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या व न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, ठीक। अधिकतम संख्या व न्यूनतम संख्या ज्ञात करना, इसका मतलब क्या है? इस प्रश्न का नेचर क्या है, पहले हम वो लोग समझते हैं, ठीक। इस प्रश्न का नेचर ये कहता है, अधिकतम संख्या व न्यूनतम संख्या का नेचर क्या कहता है? अधिकतम और न्यूनतम संख्या का नेचर ये कहता है कि हम आपको कोई कंडीशन दे दें, है ना। हम आपको कोई कंडीशन दे दें और उस कंडीशन में मैक्सिमम व्यक्तियों की संख्या भी वही होनी चाहिए और मिनिमम व्यक्तियों की संख्या भी वही होनी चाहिए, है ना। मतलब कंडीशन हमारे सही हो, उस कंडीशन में अधिक से अधिक कितने व्यक्ति को बैठा सकते हैं, दूसरा कि उस कंडीशन में कम से कम कितने व्यक्ति को बैठा सकते हैं, है ना। इसी को हम कहते हैं क्या? अधिकतम व न्यूनतम नंबर, है ना। इसी को हम कहते हैं अधिकतम व न्यूनतम नंबर। अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्या है? जैसे मान लीजिए कि हमने आपको एक कंडीशन दे दी, है ना। हमने आपको एक कंडीशन दे दी, ठीक है। हमने आपको एक कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या है कि हमने आपसे ये कहा, बाहर है, ठीक है। हमने आपसे ये कहा कि एक पंक्ति में रमेश का स्थान आरंभ से 10वां है। हमने कंडीशन कहा कि एक पंक्ति में रमेश का स्थान आरंभ से 10वां है तथा उसी पंक्ति में मुकेश, है ना, उसी पंक्ति में हमने कहा मुकेश क्या है? अंत से 6ठे स्थान पर। उसी पंक्ति में मुकेश क्या है? अंत से 6ठे स्थान पे है। यदि इन दोनों के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हों, यदि इन दोनों के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हों, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्या होगी, है ना। पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्या होगी, उसी को हम कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर, ठीक। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर की बात करें तो आरंभ से क्या है? 10वां। हम कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां हो गया। और ये कौन हो गया? रमेश हो गया, है ना। मुकेश क्या है? अंत से 6ठा। हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6ठा। ये कौन हो गया? मुकेश हो गया, जो अंत से क्या है? 6ठा। अब कह रहा है कि इन दोनों के मध्य 3 व्यक्ति बैठे, है ना। इन दोनों के मध्य 3 व्यक्ति बैठे हों, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्या होगी? तो देखिए, ये पंक्ति में अब 3 व्यक्ति बैठ गए। अब हम के इस कंडीशन में इससे अधिक व्यक्ति हम बैठा नहीं सकते। क्यों नहीं बैठा सकते? सपोज कीजिए कि हमने एक व्यक्ति यहां बैठाया, तो रमेश का स्थान आरंभ से क्या हो जाएगा? 11वां हो जाएगा। रमेश का स्थान आरंभ से क्या हो जाएगा? 11वां हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये तो सही नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि रमेश का स्थान 11वां हो गया और यहां पे दिया है रमेश का स्थान कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो यहां पे हम एक व्यक्ति को बैठा नहीं सकते,
ठीक, अगर हम कहें एक व्यक्ति को यहां बैठा दें तो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, जबकि वहां पे मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। इसका मतलब यहां पे भी हम व्यक्ति को बैठा नहीं सकते। और सपोज कीजिए कि हम यहां पे एक व्यक्ति को बैठा ले, यहां पे एक व्यक्ति को बैठा ले तो अंत से उसका स्थान क्या हो जाएगा? 7वां हो जाएगा, जो कि कंडीशन को गलत कर देगा। क्यों? क्योंकि अंत से उसका स्थान क्या होना चाहिए? छठा होना चाहिए। इसका मतलब यहां से हम व्यक्ति को बैठा नहीं सकते। तो अब हम क्या इससे ज्यादा व्यक्ति हम बैठा नहीं सकते, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी कितनी? 19 हो जाएगी। मतलब इस कंडीशन में जो अधिकतम व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे? 19 होंगे, है ना। इस कंडीशन में जो अधिकतम व्यक्ति होंगे वो क्या होंगे? 19 होंगे। बात समझ में आई? अब आते हैं मिनिमम नंबर पे। ध्यान से जरा समझिएगा मिनिमम नंबर का कॉन्सेप्ट, है ना। ध्यान से आपको समझना है, क्या मिनिमम नंबर को बड़े ही ध्यान से समझना चाहिए। जैसे इसमें कह रहा है कि आरंभ से 10वां, तो हमने यहां पे मिनिमम नंबर निकालना है। ठीक, तो हमने कहा आरंभ से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां। ये कौन हो गया? रमेश हो गया, है ना। आरंभ से 10वां कौन हो गया? रमेश हो गया। ठीक, आरंभ से 10वां कौन हो गया? रमेश हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि रमेश और मुकेश के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो हम इन 3 व्यक्तियों को छोड़ के ना यहां पे हमने बैठा दिया इस स्थान पे किसको? मुकेश को, है ना। अब देखिए यहां से 2 कंडीशन हमारी सही हो रही है। न्यूनतम नंबर में भी ये तीनों कंडीशन सही होनी चाहिए। यहां पे हमारी 2 कंडीशन कि रमेश आरंभ से 10वां, हम कह रमेश आरंभ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और मध्य में रमेश और मुकेश के मध्य में, रमेश और मुकेश के मध्य में कितने हैं? 3 हैं। अब ध्यान दीजिए कि मुकेश का जो स्थान है, मुकेश का जो स्थान है वो क्या होना चाहिए? अंत से छठा होना चाहिए। अब देखिए जरा सा, अंत से है क्या? 1 2 3 1 2 3 4 और 5वां है। अंत से क्या है? 5वां है, और होना क्या चाहिए? छठा। ठीक, अब देखिए छठा होना चाहिए और 5वां है ना। छठा होना चाहिए और क्या है? ये 5वां है। इसका मतलब अब एक व्यक्ति हमको बैठाना है। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति को हमने यहां बैठा लिया, क्या उसका स्थान अंत से छठा हुआ? तो आपके उसका स्थान तो अंत से 5वां ही है, लेकिन रमेश का स्थान क्या हो गया? आरंभ से 11वां हो गया, इसलिए यह कंडीशन तो नहीं होगी। दूसरा, अगर मान लीजिए कि हमने एक व्यक्ति को यहां पे बैठा लिया, ठीक, तो हम कहेंगे कि मुकेश का स्थान अंत से 1 2 3 4 5 और छठा तो हो गया, लेकिन कंडीशन 2 गलत हुई। क्या? कि मध्य में कितने होने चाहिए? 3, और यहां मध्य में कितने हो गए? 4। दूसरा, आरंभ से क्या होना चाहिए? 10वां, और ये आरंभ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां हो गया। मतलब एक को सही करने में 2 कंडीशन गलत हो जा रही है, तो यहां पे भी हम व्यक्ति को बैठा नहीं सकते। अब जरा दिमाग लगाइए कि कहां पे हम व्यक्ति बैठाएं कि सारी कंडीशन हमारे सही हो जाए। तो देखिए एक व्यक्ति को हम यहां बैठा दें, है ना, एक व्यक्ति को हम यहां बैठा दें। अब देखिए सारे कंडीशन सही हो गए। कैसे? जरा देखिएगा। ठीक, अब जरा ये बताइए कि रमेश का स्थान आरंभ से क्या होना चाहिए? 10वां, तो आप कहेंगे आरंभ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां है। इसका मतलब ये कंडीशन सही है ना। मुकेश का स्थान अंत से क्या होना चाहिए? छठा, हम कहेंगे 1 2 3 4 5 और छठा है। इसका मतलब ये भी कंडीशन सही है। और इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति होने चाहिए? 3। अब देखिए रमेश और मुकेश के मध्य में कितने व्यक्ति होने चाहिए? 3। सारे कंडीशन सही हैं, और यहां पे न्यूनतम संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई, है ना। सारे कंडीशन है यहां पे, और न्यूनतम संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो सेम कंडीशन में अधिकतम संख्या कितनी है? 19 है, और न्यूनतम संख्या कितनी है? 11
है ना। सेम कंडीशन में अधिकतम संख्या कितनी है 19 है और न्यूनतम संख्या कितनी है 11 है। बात समझ में आई। अब जरा देखिएगा, हमने सारे कंडीशन को सेम रखा और हमने यहां पे मध्य की संख्या को बढ़ा के कर दिया है 4, है ना। हमने यहां पे मध्य की संख्या को बढ़ा के क्या कर दिया है 4 कर दिया है। तो देखिए अधिकतम संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे हम 1 बढ़ा देंगे और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना। एक व्यक्ति हम वहां पे बढ़ा देंगे और अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें न्यूनतम संख्या की, अगर हम बात करें न्यूनतम संख्या की, वो क्या होगी। अगर हम बात करें न्यूनतम संख्या की तो न्यूनतम संख्या क्या होगी, आइए देखते हैं। न्यूनतम संख्या के लिए हमको क्या करना है, आरंभ से 10वां, है ना, मिनिमम नंबर, आरंभ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां, है ना। आरंभ से क्या हो गया 10वां रमेश हो गया। मध्य में कितने हैं 4 और ये क्या हो गया मुकेश हो गया। ठीक, अब बताइए मुकेश का स्थान अंश से छठा होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 और छठा हो गया ना। इसका मतलब सारे कंडीशन क्या है सही हैं और न्यूनतम कितना आ गया 10 और अधिकतम कितना आ गया 20। मतलब अगर मध्य की संख्या को 4 कर दे तो अधिकतम जो होगा वो क्या होगा बताइए 20 होगा और न्यूनतम क्या होगा वो 10 होगा। ठीक, अब इसी में हम थोड़ा सा आपको एक और अपडेट करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। और परिवर्तन कुछ ऐसा है कि हमने यहां पे मध्य की संख्या को क्या कर दिया, है ना, मध्य की संख्या को बढ़ा के कर दिया क्या 5, है ना। हमने मध्य की संख्या को बढ़ा कर दिया 5, तो अधिकतम में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां हम बढ़ा लेंगे, है ना, यहां पे हम बढ़ा लेंगे और ये हो जाएगा 21, है ना। लेकिन यहां पे न्यूनतम में थोड़ा सा दिक्कत होगा, और न्यूनतम में क्या दिक्कत होगा आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। आरंभ से 10वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां। अब ध्यान दीजिए कि मध्य में कितने हैं 5 हैं, हमने मध्य में ये 5 हटा दिए और यहां पे हमने मुकेश को बैठा दिया, यहां पे है रमेश। अब देखिए जरा सा मुकेश का स्थान अंत से क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां है, जबकि होना क्या चाहिए छठा, है ना। मुकेश का स्थान अंत से क्या है, अंत से है 7वां, जबकि होना क्या चाहिए छठा, है ना, जबकि क्या होना चाहिए छठा होना चाहिए, लेकिन है क्या 7वां। अब छठा करने के लिए हमने एक स्थान गिरा दिया, एक व्यक्ति को हटा दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 और छठा हो गया, लेकिन बाकी दोनों कंडीशन गलत हो गए। क्या, मध्य में कितने हैं 5 और इसमें मध्य में कितने हैं 4। आरंभ से क्या है 10 और आरंभ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है ना। देखिए 4 4 8 और 1 9वां है, 10वां नहीं है, इसका मतलब कंडीशन क्या है गलत है। तो यहां पे हम 1 को तो बैठाना ही होगा और 1 को बैठाएंगे तो अंत वाला कंडीशन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि यहां पे हम न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। यहां पे हम न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जब भी जो मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या में जब हम +2 करें ना, तो यह न्यूनतम से कभी भी ज्यादा ना हो, कम वाले से कभी भी ज्यादा ना हो। जैसे यहां पे देखिए कि मध्य में करें 3 और 3 और 2 कितना हो गया 5, तो निकल गया मान। जैसे हम इसको कहते हैं कि जो छोटा हो SD और MD, हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं SD और MD हम इसको कहते हैं। SD का मतलब होता है स्मॉलर डिजिट और MD का मतलब होता है मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए पहले कंडीशन में SD था 6 और MD था 3, बराबर कितना आ गया 3, तो हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात हुई थी। SD का मान था 6 और MD का मान था 3, तो हमें न्यूनतम संख्या ज्ञात हुई थी। ठीक, दूसरा अगर हम कहें कि दूसरा कंडीशन SD का मान 6 और MD का मान क्या था 4, 2 न्यूनतम संख्या ज्ञात हुई थी। लेकिन जब SD का मान था 6 और इधर था क्या 5 1, यहां पे न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं हुई।
इसका मतलब एस डी माइनस एम डी का मान जब 2 से कम होगा तो न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अधिकतम तो निकाल सकते हैं लेकिन न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। कब? जब एस डी माइनस एम डी का मान क्या हो, 1 या 1 से कम हो। सपोज कीजिए, है ना, सपोज कीजिए कि यहां हमने 6 लिख दिया और 6 माइनस 6, एस डी का मान भी 6 और एम डी का मान भी 6, क्या आ गया? 0। इसका मतलब यहां पे मान प्राप्त नहीं होगा। क्या? न्यूनतम संख्या का। कैसे? आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। जैसे हमें क्या कह दिया कि अब यहां पे हमने कर दिया क्या कि मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या जो होगी वो क्या होगी? 6 होगी, है ना। मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? 6 होगी। और यहां पे भी देखिएगा कि हमको न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं होगा, है ना। कैसे? देखिए, आरंभ से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां। अब ध्यान दीजिए कि मध्य में कितने करने? 6 करने हैं। और जब हम 6 करेंगे तो मुकेश का स्थान अंत से क्या हो जाएगा? अंत से 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां हो जाएगा। तो कंडीशन तो हर हाल में क्या होगा? गलत होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एस डी माइनस एम डी का मान क्या हो? 1 या 1 से कम हो तो न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बन जाता है हमारा एक कॉन्सेप्ट जिसको आपको लिखना है और सभी लोग ध्यान से लिखेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपको लिखना है क्या? अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या व न्यूनतम संख्या, अधिकतम संख्या व न्यूनतम संख्या। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा इसमें। अधिकतम संख्या व न्यूनतम संख्या। अब ध्यान से देखिएगा, जब बात करें अधिकतम संख्या की ना, जब बात करें ये अधिकतम संख्या की तो हम क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं। किसको? एस डी प्लस एम डी प्लस बी डी, है ना। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये एस डी क्या है, ये एम डी क्या है और ये बी डी क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां हम लिख रहे हैं जहां बी डी बराबर बड़ी संख्या या हम इसको कहते हैं बिगर डिजिट। ठीक, एस डी बराबर छोटी संख्या, छोटी संख्या जिसको हम कहते हैं स्मॉलर डिजिट। और एम डी बराबर होता है मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो एस डी और बी डी होगा ना, हमेशा जो एस डी व बी डी होगा वो क्या होगा? वो हमेशा क्या होगा? आरंभ और अंत में होगा। एम डी हमेशा मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या होगी। जैसे जैसे हम आपको इस प्रश्न में आए तो यहां पे देखिए, ये तो मान लीजिए कि बात का कॉन्सेप्ट है, इसको हम आपको हटा देते हैं। ठीक, है ना। मान लीजिए कि हमने इसको हटा दिया। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे देखिए कि अगर हमने ये बात कही, ये नंबर दिया है ना, देखिए 10 6 और 3, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहां पे 10 क्या है? ये बिगर डिजिट हो जाएगा, है ना, बी डी। और ये क्या है? एस डी हो जाएगा। और ये क्या है? एम डी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो छोटी संख्या है 3। अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो छोटी संख्या है 3, लेकिन 3 एस डी नहीं होगा, ये एम डी होगा। क्यों? क्योंकि एम डी का मतलब क्या होता है? मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या, है ना। एम डी का मतलब क्या होता है? मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या। तो आप कंफ्यूज ना हो, हमेशा एस डी और बी डी जो होगा वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा आरंभ और अंत में होगा, है ना। एस डी और बी डी जो होगा वो हमेशा क्या होगा? आरंभ और अंत में होगा। ठीक, अब देखिए न्यूनतम संख्या की बात करें, है ना।
न्यूनतम संख्या की अगर हम बात करें, ठीक, तो न्यूनतम संख्या में दो कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। न्यूनतम संख्या में दो कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा, है ना। न्यूनतम संख्या में दो कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब मान, ये हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आएगा नहीं। ठीक, जब एस डी माइनस एम डी का मान एक या एक से कम हो, जब एस डी माइनस एम डी का मान एक या एक से कम हो तो न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ध्यान देखिएगा कि जब एस डी माइनस एम डी का मान क्या हो, एक या एक से कम हो, तो न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, और जब बात करें, है ना, जब, पेन बदल लें ताकि चीजें अलग अलग दिखें आपको, जब एस डी माइनस एम डी का मान एक या एक से अधिक हो, सॉरी, दो या दो से अधिक हो, तब न्यूनतम संख्या बराबर होता है एस डी माइनस एम डी माइनस 2 प्लस बी डी, है ना, प्लस बी डी, ये होता है क्या, एस डी माइनस एम डी माइनस 2 प्लस बी डी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट एक ही जगह आ जाए, है ना। इसमें क्या है, दो कॉन्सेप्ट है, अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या। क्या कि जब अधिकतम संख्या की बात करें तो एस डी प्लस एम डी प्लस बी डी, जहां बी डी बराबर बड़ी संख्या, एस डी बराबर छोटी संख्या और एम डी बराबर मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या। जब न्यूनतम संख्या की बात करें तो यहां दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। पहला कि जब एस डी माइनस एम डी का मान क्या हो, एक या एक से कम हो तो न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते, और जब एस डी माइनस एम डी का मान दो या दो से अधिक हो तो न्यूनतम संख्या बराबर होता है एस डी माइनस एम डी माइनस 2 प्लस बी डी। प्रश्न उठता है कैसे मान लें। अब कैसे मानने की बात है तो यहां पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, और यहां पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। अगर ये दोनों न्यूनतम संख्या के मान आ गए, इसका मतलब जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम क्या कहेंगे, यहां पे हमारा 3 डिजिट है ना, क्या है, 3 डिजिट है, क्या, 10 6 3, तो ये हो जाएगा बी डी, और ये हो जाएगा एस डी, और ये हो जाएगा क्या, एम डी, है ना। और ट्रिक हमारा क्या है, तो वो है एस डी माइनस एम डी, यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, एस डी माइनस एम डी माइनस 2 प्लस बी डी, यही है ना। तो एस डी का मतलब क्या हो गया, 6 माइनस एम डी माइनस 2 और प्लस बी डी कितना है, 10। तो देखिए 16 माइनस 5 बराबर क्या आ गया, 11 आ गया ना। ठीक, यहां पे आंसर आना चाहिए 10, और यहां पे सिर्फ एमडी का मान परिवर्तित हुआ है और वो क्या हो गया है, 4 हो गया है। एमडी का मान क्या हो गया है, 4 हो गया है। तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 10, 10 से कितना हो गया, 16, और 16 माइनस 6 बराबर क्या हो गया, 10 हो गया, 10 आ गया, है ना। तो फाइनली हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही बना क्या, कि जब न्यूनतम संख्या में क्या हो, एस डी माइनस एम डी का मान 1 या 1 से कम हो तो न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। दूसरा, जब एस डी माइनस एम डी का मान क्या हो, 2 या 2 से अधिक हो तो न्यूनतम संख्या बराबर एस डी माइनस एम डी माइनस 2 प्लस बी डी होता है। क्लियर है। अब देखिए, जिन लोगों को
हमसे जुड़ना है वो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं क्या, विकास सिंह रीजनिंग। वो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं क्या, विकास सिंह रीजनिंग, और हम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो जो भी आपकी दिक्कत हो वो यहाँ पे हमसे आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है विकास सिंह रीजनिंग। ठीक, चलिए, जिन लोगों ने अभी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो तुरंत क्या करें, डाउनलोड कर लें, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और एकदम एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिस एग्जाम की आप तैयारी करें सब कुछ वहां पे उपलब्ध मिलेगा आपको। तो तुरंत जाइए और डाउनलोड करिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे बनते, देखिए कह रहा एक पंक्ति में मोनिका का स्थान आरंभ से क्या है, 15वां है ना, आरंभ से क्या है, 15वां। ठीक, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है उसी पंक्ति में शीला अंत से क्या है, 10वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में शीला क्या है, अंत से 10वें स्थान पर है। यदि यदि इन दोनों के मध्य कितनी लड़कियां, 7 लड़कियां बैठी हों, यदि इन दोनों के मध्य कितनी लड़कियां बैठी हों, 7 लड़कियां बैठी हों, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों लड़कियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्या है। ठीक, अधिकतम व न्यूनतम। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, SD, और मध्य की संख्या क्या है, MD। ठीक, तो अब देखिए मैक्सिमम में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, 15, 10, 25 और 7 कितना हो गया, तुरंत 32 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहां पे 32 और 32 दो ऑप्शन में, ठीक, तुरंत क्या हो गया, 32 हो गया। ठीक, अब न्यूनतम संख्या तो क्या हो जाएगा, SD माइनस MD माइनस 2 और प्लस BD, है ना। तो SD क्या है, 10 माइनस 7 माइनस 2 प्लस 15, और 15 10 25, और 25 में से 9 गया, कितना आ गया, 16। तो जो न्यूनतम संख्या होगी वो क्या होगी, 16, और अधिकतम संख्या क्या होगी, 32। 32 16 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ठीक, क्या 32 और 16। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एक पंक्ति में प्रीति का स्थान आरंभ से 19वां है। एक पंक्ति में प्रीति का स्थान आरंभ से 19वां है, उसी पंक्ति में मोहन अंत से 8वें स्थान पर है। ठीक, तो प्रीति का स्थान आरंभ से 13वां है, इसका मतलब ये BD हो गया 13। बताइए, BD हो गया 13, मोहन का स्थान अंत, इसका मतलब SD क्या हो गया 8, और इन दोनों के मध्य में कितनी लड़कियां बैठी हैं, 7, तो MD का मान क्या हो गया 7। तुरंत बताइए मैक्सिमम और मिनिमम नंबर क्या होंगे। क्या पूछा है, कुल व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या पूछा है सिर्फ। तुरंत बताइए कि न्यूनतम संख्या क्या होगी। प्रश्न नंबर 3 पे चले, अच्छा 2 छूट गया, सॉरी ये राघव आ गया, यहां पे आ गए, ये है प्रीति का स्थान। ठीक है, सॉरी यहां पे आइए। प्रीति का स्थान आरंभ से क्या है, 19वां है ना। प्रीति का स्थान आरंभ से 19वां है, उसी पंक्ति में साक्षी अंत से क्या है, 15वें स्थान पर है। उसी पंक्ति में साक्षी अंत से क्या है, 15वें स्थान पर है, और इन दोनों के मध्य कितनी लड़कियां बैठी हैं, 10 लड़कियां बैठी हैं। तो पंक्ति में बैठी कुल लड़कियों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या क्या होगी, दोनों की बात कर रहा है ना। तुरंत आप बताइए आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं आंसर क्या होगा। तेजी के साथ आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तेजी के साथ आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये क्या हो जाएगा, SD, ये हो जाएगा क्या, सॉरी ये SD नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, BD, ये हो जाएगा SD, और ये हो जाएगा MD। मैक्सिमम में कोई दिक्कत नहीं है, 9 5 14 3 और 1 4, 44 हो गया हमारा क्या, मैक्सिमम नंबर। क्यों, क्योंकि इन तीनों को जोड़ने से ही हमको मैक्सिमम प्राप्त होता है। मिनिमम की बात करें तो क्या होता है, SD माइनस MD माइनस 2 क्या, प्लस BD। ठीक, SD माइनस MD माइनस 2 प्लस BD। SD क्या है, 15 माइनस 10 माइनस 2 प्लस क्या, 19, है ना। तो कितना हो गया, 34 माइनस 12 बराबर 22। न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर क्या हो गया, 22 हो गया, और मैक्सिमम क्या हो गया, 44। तो 44 और 22,
है ना। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न ही हमारा, पहला ऑप्शन ही क्या होगा, राइट आंसर होगा दोस्तों। कोई दिक्कत इसमें बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो तुरंत आप वीडियो को आगे बढ़ाइए और सभी लोग शेयर करते रहिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो तुरंत टेलीग्राम पे सर्च करिए क्या, विकास सिंह रीजनिंग। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है, तुरंत हमारा चैनल दिखेगा, उसको ज्वाइन करिए और ताकि आपकी तमाम समस्याएं दूर होती रहे। ठीक है, चलिए ये प्रश्न है। ठीक, क्या कह रहा है, एक पंक्ति में राघव का स्थान आरंभ से क्या है, 13वां। इसका मतलब ये बीडी हो जाएगा 13। ध्यान दीजिए कि हमेशा आरंभ वाला बीडी नहीं होगा, हमें आरंभ और अंत में देखना है कि कौन बड़ा है। आरंभ और अंत में देखना है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है वही हमारा क्या होगा, बीडी होगा, और जो छोटा होगा वो हमारा क्या होगा, एसडी होगा। ध्यान से देखिएगा, तो राघव का स्थान आरंभ से 13वां है, तो 13वां बीडी हो गया। ठीक, मोहन अंत से का मतलब एसडी क्या हो जाएगा, 8, और इन दोनों के मध्य कितने, 7 बैठे। लड़कियां हो गया, लड़के होंगे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, लड़के हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि एसजी माइनस एमडी का मान क्या है, 1 है ना। इसका मतलब न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। क्या है, न्यूनतम संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। अब सोचिए जरा सा कि आप ये कॉन्सेप्ट भूल गए, आप ये कॉन्सेप्ट भूल गए कि न्यूनतम संख्या जब 1 या 1 से कम हो तो नहीं निकाल सकते। ये कॉन्सेप्ट आप भूल गए। सपोज कीजिए कि ये कॉन्सेप्ट आप भूल गए, आपने तुरंत ट्रिक लगा दिया एसडी माइनस एमडी माइनस 2 प्लस बीडी, तब भी दिमाग को खुला रखेंगे तो आंसर आपका गलत नहीं होगा। कैसे, देखिए एसडी हो जाएगा 8 माइनस 7 माइनस 2 प्लस 13, 13 8 21, और 21 में से 9 गया, कितना आ गया, 12। अब कह रहा है किस कॉन्सेप्ट से कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 12, और 12 ऑप्शन में है। तो क्या ये सही हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके पास टोटल 12 व्यक्ति ही हैं, तो क्या आरंभ से 13वां बैठा सकते हैं किसी को? 12 व्यक्ति में क्या आरंभ से 13वां बैठा सकते हैं? संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कह सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पे 12 व्यक्ति में हम 13 व्यक्ति को बैठा नहीं सकते, क्योंकि पहला कंडीशन तो हर हाल में पूरा होना चाहिए, आरंभ से 13वां। पहला कंडीशन हर हाल में क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, क्या, आरंभ से 13वां, जो कि आप संभव नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पंक्ति में अनामिका का स्थान आरंभ से 12वां है, उसी पंक्ति में पूनम अंत से 7वें स्थान पर है। अनामिका का स्थान आरंभ से 12वां है, इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा बीडी, और वो क्या होगा, 12, है ना। पूनम अंत से 7वें स्थान पर है, इसका मतलब एसडी का मान क्या हो जाएगा, 7, और इन दोनों के मध्य एमडी का मान भी क्या हो गया, 7 लड़कियां बैठी हों, तो कुल लड़कियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा कि 7 माइनस 7 क्या आ गया, 0 आ गया ना। इसका मतलब यहां पे भी न्यूनतम संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। यहां पे भी हम न्यूनतम संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ में आई? या मान लीजिए गलती से आपने कर दिया 7, जैसे तरीका क्या लगा दिया आपने, एस डी माइनस एम डी माइनस 2 प्लस बी डी। एस डी क्या हो गया, 7 माइनस 2 प्लस 12, 12 7 19, 19 में से 9 गया, क्या। अब बताइए 10 व्यक्ति में क्या 12 व्यक्ति आप बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक पंक्ति में राकेश का स्थान आरंभ से 25वां है ना। इसका मतलब बीडी हो गया क्या, 25। मानव अंत से क्या है, एसडी हो गया 14, और इन दोनों के मध्य 7, एमडी का मान क्या हो गया, 7। तो कुल लड़कियों की नहीं, व्यक्तियों की, और यहाँ पे लड़के या व्यक्ति हो जाएंगे। ठीक, तो अधिकतम संख्या पूछा है, सबको जोड़ देंगे, 5 4 9 7 16, 2 3 और 1 4, 46 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। 46 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक,
तो यहां से दोस्तों आज की क्लास क्या होती है, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर की समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं अंतिम पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।